ख्याल अतहार पर कि सरकार सैयद शहदा का जनाजा बेगोर कफन ज़मीन करबला पर है और घोड़ों की टापों से हुसैन के लाशों को कुचला जा रहा है। ये मुसीबतों का आगाज़ था जो शाम गरीबा में खैमों के जलाए जाने से एक बार फिर शुरू हुआ। और तारीख़ ने बताया कि जब खैमों में आग लगने लगी तो ज़ैनब औलिया मकाम ज़ैनुल आबिदीन के नज़दीक आकर कहती हैं, मेरे लाल तुम फतवा दो और बताओ कि हम इन खैमों में जल कर मर जाएँ या फिर अपनी जान को बचाएं और बे मखमल चादर खैमों से निकलें। इमाम अली मकाम ने इजाज़त दी। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम बच्चों को जमा करती हैं, एक तरफ जहाँ हज़रत सकीना है, दूसरी तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमामत की भी हिफाजत है और विरासत इमामत की भी हिफाजत। तारीख़ बताती है खैमे जलते रहे। बीवी दो आलम अपनी तमाम मीरासों को एक खैमे से दूसरे खैमे में लेकर जाने लगी। जब रात बढ़ने लगी और बच्चे कुछ आराम में आए तो अब ज़ैनब औलिया मकाम अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहती हैं, बहना रात की तारीकी है, जंगल का इलाका है, और ज़रा बच्चों की तादाद गिन लें, कहीं ऐसा ना हो कि इस रात की तारीकी में कोई बच्चा इन खैमों की जले हुए राख से दूर चला गया हो और दुश्मन उसको ईज़ा पहुँचाए। लिहाजा बहनों ने बच्चों को शुमार करना शुरू किया। एक बच्ची है जो नज़र नहीं आती, जो मीरास है इमामत की, जो अमानत है हुसैन की, कौन? सकीना बिन्तुल हुसैन नज़र नहीं आती। ज़ैनब औलिया मकाम उम्मे कुलसूम के साथ मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ती हैं कि मुझे मालूम है कि वो सकीना इस वक्त कहाँ होगी। आवाज़ें देती जाती हैं, आईना आईना सुकैना, आईना आईना सुकैना। अचानक देखा बीबी दो आलम ने कि नशेब की जानिब से किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आ रही है। बहनें जो नज़दीक पहुँची तो देखा सकीना किसी लाश से गले लगकर रो रही है। ज़ैनब तड़प कर कहती, मेरी बच्ची ये किसका जनाजा है, ये किसकी मैयत है? सकीना तड़प कर कहती है, आपने पहचाना नहीं, ये मेरा बाबा हुसैन। ज़ैनब तड़प गई, ये मेरी बच्ची किसी भी मैयत की पहचान या उसके लिबास से होती है या मैयत के सर से होती है। ये वो बदन है जिसके सर को काटा गया, जिसके लिबास को लूटा गया, तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारा बाबा है? सकीना रो के कहती है, फूफी अम्मा बाबा को तलाश करते करते जब इस बियाबान में पहुंची तो इस सरकटी लाश से आवाज़ें आती थी, इलैया इलैया बुनैया। मैं समझ गई है मेरा बाबा हुसैन है। लीजिए अजीज़ो, सकीना हुसैन पर मातम कर रही है और अब ये महसूस हुआ कि शायद मुसीबत तमाम हो गई। मगर जब 11 मुहर्रम की सुबह नबूदार हुई, काफ़िले को असीर बनाया गया, करबला से कूफा, कूफा से शाम की मंजिलें आईं और शाम में वो वक्त भी आया जब सकीना ने किसी शाम में परिंदों को कैद खाने के ऊपर से जाते हुए देखा तो तड़प के कहा, बुबी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मेरी बच्ची रात है ना, अब ये बच्चे अपने घर, अब ये परिंदे अपने घरों की तरफ पलट रहे हैं। मैं इतना सुनना था, सकीना तड़प कर कहती, बुबी अम्मा अरे हमें घर जाना कब नसीब होगा, हम अपने औतान की तरफ कब पलटेंगे? वो बच्ची जो ज़िंदान शाम में अपने वतन जाने की आस रखती है, आज की रात वो आस टूटने वाली है कि जब वो मौका आया, जब सरकार सैयद शहदा का सर सकीना के हवाले हुआ, सकीना ने बैन करने शुरू किए, रूह कब्ज़ सुरी से परवाज कर गई। हाकिम शाम तक ये खबर पहुंची कि हुसैन की बच्ची दुनिया से जा चुकी है। कफन भिजवाया गया, दफन का एहतमाम होने वाला था। ज़ैनुल आबिदीन तड़प कर कहते हैं, गासिबों के माल से बच्ची का कफन न दिया जाएगा, मैं अपनी बहना को इसी लिबास में दफन करूंगा। अजीज़ो, तारीख में 2 जनाजे हैं जिनको गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया। एक मदीने में अली है जो फातिमा को गुस्ल देते वक्त ऐसा चीखा कि फिजा तड़प गई। दूसरा शाम में छोटा अली जब सकीना बिन्तुल हुसैन के जनाजे को देखा, चीख मार कर रोने लगे। करबला की तरफ रोकी, यहाँ बाबा ज़ैनुल आबिदीन शर्मिंदा है, आपकी अमानत की हिफाजत न हो सकी। हुसैन